तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक जायजा इजलास तलब करते हुए मकानात की तामीर पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वुज़रा और आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और मकानात की तामीर के कामों में तेज़ी लाने, फंड्स के इस्तेमाल और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने इजलास में हिस्सा लिया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया और कहा कि बिल वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए लाया गया है। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की या कारकर्दगी को लाने के लिए नहीं ला रही है, बल्कि ये बिल वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए पेश किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी और RSS वक्फ बोर्ड के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वक्फ निजी मिल्कियत के बजाय सरकारी मिल्कियत है। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि जिस तरह हिंदू मजहब में जायदादें अतिया की जाती है, उसी तरह से इस्लाम में भी ये जायदादें अतिया की हुई हैं। उन्होंने पूछा है कि हुकूमत इस मामले में मुदाखलत क्यों कर रही है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूजर है, यानी कोई चीज के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर, नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रिस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाय यूजर खत्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत ने ज़राई क़वानीन से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर मुआफ़ी मांग ली है और अफसोस का इजहार किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा हल्के की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत ने कुछ दिन पहले ये मशवरा दिया था कि किसानों के बड़े पैमाने पर एहतजाज के बाद मनसूख किए गए 3 ज़राई क़वानीन को बहाल किया जाना चाहिए। ज़राई क़वानीन को वापस लाना चाहिए। किसानों को खुद इसका मुतालबा करना चाहिए। कंगना रनावत के इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई थी और उन्हें सख्त तनकीदों का सामना करना पड़ रहा था। अदाकारा वो बीजेपी MP कंगना रनावत ने चारशंबे को एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन क़वानीन को वापस लिया था और बतौर कारकुन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो वज़ीर आज़म के फैसले का एहतराम करें। अदाकारा ने अपने ख़यालात से किसी को तकलीफ पहुंचने पर माफ़ी मांगी है और कहा है कि वो अपने अल्फाज वापस लेती हैं। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू।
भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने कुकटपल्ली में फतेहनगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करते हुए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। केटीआर ने पार्टी कायदीन के हमरा कुकटपल्ली में फतेहनगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया ताकि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से करवाए जा रहे कामों का जायजा लिया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत और वज़रा पर तनकीद की और कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपये से लेकर 1 लाख करोड़ रुपये से ज़ायद रकम का तखमीना लगाया जा रहा है। उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि इस तरह के आला तरीन आदादोशुमार का ऐलान करने से पहले लागत के मुतज़ाद तखमीने और तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR की सूरत हाल पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आला तरीन आदादोशुमार का ऐलान कर देने से बदउनवानी का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने मूसा नदी प्रोजेक्ट और फार्मा सिटी के मामले पर भी कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला किया और मूसा नदी की सफाई के प्रोजेक्ट की जरूरत पर भी सवाल उठाए। అయితే ఈ అన్నిటికంటే ఇక్కడ అడగాల్సిన ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏంటి అంటే ఈ మురికి నీరు మొత్తం హైదరాబాద్లోని వివిధ నాలాల ద్వారా ప్రవహించే మురికి నీరు శుద్ధి చేసిన తర్వాత ఇదంతా 94% మూసీలోకి పోతుంది। ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మూసీని నేను సుందరీకరిస్తాను, మూసీ ప్రాజెక్టును అద్భుతంగా చేస్తాను అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। మూసీలో ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొత్తగా మీరు శుద్ధి చేసేదైతే ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు సంపూర్ణంగా మా ప్రభుత్వమే ప్రారంభించింది, దాదాపుగా పూర్తయ్యే దశకు వచ్చినాయి। మీరు డబ్బులు ఇస్తే ఇంకో 2-3 నెలల్లో మొత్తం పూర్తయిపోతాయి। మరి 4,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మరి వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన మంత్రివర్గం మాట్లాడుతున్న మాటలు మూసీ ప్రాజెక్టు కోసం 1,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతామని ఒకసారి, 50,000 కోట్లు అని మరొకసారి, 70,000 కోట్లు అని మరొకసారి ఏవైతే మాట్లాడుతున్నారో ఈ మాటలు చూస్తూ ఉంటే మాకు అనుమానం వస్తూ ఉంది। ఎందుకంటే అసలు ఉద్దేశం మూసీ సుందరీకరణనా లేక ఇంకేదన్నా ఉన్నదా అనేది కూడా ప్రజల్లో కూడా అనుమానాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి। కాబట్టి నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి మున్సిపల్ శాఖకు కూడా చెప్పేదల్లా ఒకటే, మీరు ఆల్రెడీ కేసీఆర్ గారు ఏదైతే మంచిగా వడ్డిచ్చినా విస్తరలాగా మీకు అన్ని పంచపక్ష ప్రమాణాలు పెట్టి మీకు అసలు ఒక్క ఇల్లు కట్టలేదన్నారు। నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది, ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టలేదు అని ఇదే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇదే బట్టి విక్రమార్క గారు గతంలో మాట్లాడితే మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న దగ్గరుండి బట్టి అన్నది తీసుకొని చూపెట్టిండు, ఎక్కడెక్కడ ఇల్లు కట్టిన 1,00,000 ఇళ్లను చూపెట్టిండు। నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు, మూసీలోని 11-12 వేల ఆక్రమణలున్నాయి, వాటిని తొలగించేదానికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని। మరి మేము కట్టని మాట నిజమే అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇస్తున్నావు? మరి అంటే ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పిన అన్ని అబద్దాలు, ఈ రోజు మళ్ళొక్కసారి మీకు ఒప్పుకోక తప్పట్లేదు కేసీఆర్ గారు చేసిన పని। మా అక్క నేతృత్వంలో, సబితా గారి నేతృత్వంలో 14,000 ఎకరాలు మేము హైదరాబాద్ ఫార్మా సిటీకి అని సేకరిస్తే ఇవాళ ఫార్మా సిటీ రద్దని, ఫ్యూచర్ సిటీ అని, ఇంకోటని ఇవాళ రకరకాల డ్రామాలు అక్కడ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఆల్రెడీ మొత్తం మూసీకి సంబంధించిన మురికి నీరంతా శుద్ధి చేసిన తర్వాత మూసీ ప్రక్షాళన పేరిట కొత్త నాటకం। అందుకే రేవంత్ రెడ్డి గారికి మేము చేసే విజ్ఞప్తుల్లో ఒకటే, మీరు చేయాల్సిన పనులన్నీ మేము గతంలో ఆల్రెడీ చేసేసినాం, ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయండి, మీరు చెప్పిన 4,000 పెన్షన్ వెంటనే అందించండి, తులం బంగారం వెంటనే అందించండి, అదేవిధంగా మహిళలకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తున్నారు అది వెంటనే అందించండి, ఇచ్చిన రుణమాఫీ హామీ వెంటనే నెరవేర్చండి, ఇంకో 6 రోజుల్లో సీజన్ అయిపోతుంది వానాకాలం, రైతు భరోసా వెంటనే వారి ఖాతాల్లో ఇవ్వండి। అంతేగాని ఈ పబ్లిసిటీ స్టంట్లతోని ఎక్కువ రోజులు మీరు మాయ చేయలేరు। హైదరాబాద్ ప్రజలకు స్పష్టంగా తెలుసు మేము చేసిన పని। शेर हैदराबाद में एक जोड़े की जानिब से चलती मोटरसाइकिल पर नाजेबा हरकतें करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पहाड़ी शरीफ की रोड पर एक जोड़े को चलती मोटरसाइकिल पर नाजेबा हरकतें करते देखा गया। किसी ने पीछे से वीडियो रिकॉर्ड की और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पुलिस की तवज्जो इस वाक़े की तरफ मबजूल करवाई है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के ज़राए ने बताया है कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जोड़े की तलाश शुरू कर दी गई है। अवामुन्नास से दरख्वास्त की गई है कि वो इस तरह की हरकतों की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दिया करें ताकि मुआशरती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फिलहाल ये वाक़या शहर में मौजू बहस बना हुआ है और शहरी अवामी मकामात पर इस तरह की हरकतों की मजम्मत कर रहे हैं और पुलिस से भी इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। टीपीसीसी के सदर की जिम्मेदारी संभालने वाले महेश कुमार गौड़ ने चाहशंबे को रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की रिहाइश का वाक़ बंजारा हिल्स पहुंचकर उनसे खैर सगाली मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने पार्टी को मजबूत बनाने और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एमएलए इमरान मसूद, एमएलसी शाहनवाज खान, तांदूर के एमएलए मनोहर रेड्डी, एमएलसी वाई मल्लेशम वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई के माहिम में दरगाह हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रियासत महाराष्ट्र के मुंबई का दौरा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जोगेश्वरी में एक रैली का इनेकाद करेंगे। बताया गया है कि अब तक रैली के इनेकाद की पुलिस की जानिब से इजाजत नहीं मिली है। दरियासना सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुंबई के माहिम में वाक़े दरगाह हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने लॉस वेगास में मुनक्किद माइन एक्सपो में हिस्सा लिया। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के लॉस वेगास में माइन एक्सपो 2024 का इनेकाद हो रहा है। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने माइन एक्सपो में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये एक्सपो 24 का 26 सितंबर तक मुनक्किद हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग एक्सपो है। इसमें 125 से ज़ायद ममालिक के 44,000 पेशावर माहिरीन हिस्सा ले रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने अपने अमरीकी दौरे के मौके पर BK टायर्स वाइडजेन ग्रुप की इंतजामिया से भी मुलाकात की है और ताज़ा तरीन मसनूआत का जायजा भी लिया है। इस मौके पर दोनों फरीकैन के दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुताबिक अमेरिका ने रियासत तेलंगाना में मुमकिना सरमायाकारी की सहूलत फराहम करने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। फूड सेफ्टी हुकाम ने सैफाबाद और एबिट्स के इलाकों में धावे करते हुए मुतादिद खिलाफ वर्जियों का पर्दाफाश किया। फूड सेफ्टी के अहदेदारों ने एबिट्स और सैफाबाद के इलाकों में कार्रवाई के दौरान दुरुस्त लाइसेंस न होने, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट न होने, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड न होने का इंकशाफ किया। हुकाम ने बताया कि बावर्ची खाने में झींगर पाए गए थे और छत से पानी का इखराज हो रहा था। इतना ही नहीं, ज़ख़ीरा की गई खाने पीने की अशिया ढक कर नहीं रखी गई थी। अहदेदारों ने इस कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद मसनवी खाने के रंग और अर्क़ गुलाब को मौके पर ही ज़ाया कर दिया। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद के सफाई कारकुनान ने उजरतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए बल्दी दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। उजरतों की अदायगी में ताख़ीर और उजरतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद के सफाई कारकुनान ने बारिश की परवाह किए बगैर बल्दी दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया और हुकूमत से उनके मुतालबात पूरे करने की मांग की। बताया गया है कि साबिक़ा हुकूमत उन्हें माहाना 15,000 रुपये अदा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सिर्फ 9,000 रुपये ही अदा किए जा रहे हैं। एहतजाजियों ने तनख्वाहें वक्त पर अदा करने और माहाना 15,000 रुपये देने का मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद की तरह पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी नौजवानों में मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने का जुनून बढ़ रहा है। कड़पा शहर के मज़ाफ़ात में लड़कों को मोटरसाइकिल पर खतरनाक करतब करते देखा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस डालकर दाद मौसूल करने के लिए नौजवान नित नई हरकतें कर रहे हैं, जिनमें से एक मोटरसाइकिल पर करतब करना भी शामिल है और ये जुनून बढ़ता ही जा रहा है। हादिसात पेश आने के बावजूद नौजवान इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कड़पा शहर से वीडियो सामने आए हैं, जहां नौजवान खतरनाक स्टंट करके न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी का बास बन रहे हैं। महावीर सर्कल से कलेक्टर ऑफिस रोड तक रिम्स मेन रोड पर नौजवानों ने खतरनाक मोटरसाइकिल स्टंट किए, जिसकी वजह से राहगीर खौफजदा हो गए। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्ती से इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। महज चालान कर देने से नौजवान इस हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। शहरियों ने इस तरह की हरकतों पर रोक लगाने का पुरजोर मुतालबा किया है।
कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में शराब की मजीद दुकानें कायम करने का फैसला किया है ताकि आमदनी में इजाफा किया जा सके। तेलंगाना में शराब से होने वाली आमदनी नाकाफी हो रही है, इसीलिए हुकूमत ने शराब की दुकानात को बढ़ाने का फैसला किया है। रियासत में 2620 शराब की दुकानात हैं, लेकिन उनकी तादाद बढ़ाकर 10,680 करने की तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पार्टी के कायदीन को मुतमईन करने और शराब से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के लिए नए नए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत हर 14,000 लोगों के लिए शराब की दुकान खोलने का मंसूबा रखती है। जवाहर नगर डंपिंग यार्ड के करीब सड़क हादसे में एमपीटीसी की मौत के बाद नाराज गांव वालों ने डंपिंग यार्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की। तफसीलात के मुताबिक तमाईपल्ली के एमपीटीसी अमरिंदर रेड्डी की तमाईपल्ली जवाहर नगर रोड पर एक हादसे में मौत हो गई। अमरिंदर के अहले खाना ने नाश के साथ डंपिंग यार्ड में एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि हादसा खराब सड़क और डंपिंग यार्ड से खारिज होने वाले पानी की वजह से पेश आया है। बरहम अफराद खानदान और गांव वालों ने डंपिंग यार्ड के दफ्तर की खिड़कियां तबाह कर दी। दरियासना तहसीलदार सुचित्रा मौके पर पहुंची और मुतवफ़ी के अहले खाना को समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि अगर कलेक्टर और मेयर इस सिलसिले में कोई मुनासिब जवाब नहीं देंगे तो नाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाज की वजह से इलाके में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम देखा गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ किया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला ने हुकूमत आंध्र प्रदेश से सुपर 6 स्कीमात को नाफिज करने का मुतालबा करते हुए धरना चौक पर एहतजाज किया। रियासत आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत की जानिब से जिन स्कीमात का ऐलान किया गया था उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने थाली बचाओ प्रोग्राम का इनेकाद किया और चंद्रबाबू से स्कीमात पर अमल आवारी की मांग की। एपी कांग्रेस की सदर वाईएस शर्मिला ने धरना चौक पर थाली बचाओ प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हुकूमत आंध्र प्रदेश से पूछा है कि वो सुपर 6 कब नाफिज करेगी। वाईएस शर्मिला ने राय जाहिर की है कि पिछली हुकूमत बदउनवान थी। लोगों ने टीडीपी की मखलूत हुकूमत पर भरोसा किया है और अब हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द सुपर 6 को नाफिज करे और एक वाइट पेपर जारी करे। हैदराबाद के पुराने शहर के सीताराम बाग इलाके में वाक़े वाल्मीकि मंदिर की 350 मुरब्बा गज अराजी पर कब्जा कर लिया गया। मुकामी लोगों ने डीसीपी साउथ वेस्ट जोन से रुजू होते हुए लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान की अराजियात पर कब्जा करने के बाद अब मनादिर की अराजी पर भी कब्जा करने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ज़राए ने बताया है कि सीताराम बाग के वाल्मीकि मंदिर की 350 मुरब्बा गज अराजी पर धर्मवीर सिंह और उनके बेटे अनिल सिंह व दीगर ने कब्जा किया है। इतना ही नहीं, वाल्मीकि मंदिर की तामीर के नाम पर धर्मवीर सिंह के खानदान ने सीताराम बाग वाल्मीकि समाज के तमाम लोगों को हरासा करने का सिलसिला भी जारी रखा है और लोगों को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। सीताराम बाग वाल्मीकि नगर के लोगों ने चारशंबे को डीसीपी साउथ वेस्ट जोन से रुजू होते हुए लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और उनसे मुतालबा किया है कि वो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मेरा नाम शुभ नाम यश रणवीर सिंह है। मैं जो परसों हुआ था मंदिर के बारे में, वाल्मीकि मंदिर के बारे में, दीवार के बारे में जो बोला था, हमारा बीजे हमारे भाई का बच्चा उन्हें एक रिकॉर्डिंग दिया कि हमारे काका के माँ के लोड़े के हाथा पैरा तोड़ के 5 लाख रुपए पीएस में फेंक दिए तो कोई बस्ती का नहीं आता और ये खत्म हो जाता। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो लोगों का 25-30 लाख रुपए मंदिर में लगा दो, क्या 5 लाख रुपए में पीएस में फेंके तो खत्म हो जाता ना? ये कोई मायका लाल बस्ती के अंदर नहीं आता, कोई भी समाज का नहीं आता। ये कराने वाला हमारा काका है और गंदे गंदे गालियाँ दिए सो मेरे को मेरी उसकी दादी के बारे में, मेरी माँ के बारे में गंदे गंदे गालियाँ दे के मेरे साथ ये कर रहे जुल्म कि मेरे घर वालों को भी खतरा है उनसे, मेरे को भी खतरा है उनसे, मेरे भाई से भी, मेरे भाई के बच्चों से भी। 150 गज की जमीन को वो लोग बढ़ा के 350 गज कर लिए और उनके पास डुप्लीकेट पेपर है
हमारे पास जो पेपर है 50 साल पुराने हैं, उसमें 150 गज जमीन है। इन्होंने क्या करे, उसको 350 गज बना के उसको बहुत बड़ा इश्यू बना के अपना कब्जा करने के चक्कर में है इन उसको। अभी डीसीपी साहब से बात हुई तो क्या बात हुई? डीसीपी साहब से बात हुई, डीसीपी साहब बोले ठीक है मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा और तुम कंप्लेंट दे दो मेरे को। मैं कंप्लेंट ले लिया हूँ, लेने के बाद आप एसीपी साहब के पास जाइए, वहाँ पर भी आप कंप्लेंट दीजिए, जो भी हम एक्शन लेना है इसके ऊपर लेंगे हम एक्शन बोल के बोले डीसीपी साहब भी। आपके साथ कौन कौन क्या नाम है उनका? उनका नाम है यश धर्मवीर सिंह, अनिल, सुनील, विजय, अजय, ये 5 जने हैं। क्या अभी किसी के ऊपर माइंड हैंडलिंग वगैरह का कुछ करे हो लोग? हाँ करे, बस्ती के अंदर इतना जुल्म कर रहे हैं, हर बच्चे को डराना, हर बच्चे को बुला के गाली गलौज करना, हर बच्चे को वार्निंग देना, अगर जो तू उनके साथ गया तेरे को मार डालते बोल के डरा रहे, हर किसी को बुला के डरा रहे। अभी भी वही जुल्म चल रहा है उनका, अभी खत्म नहीं हुआ उनका बिल्कुल भी, और ये खत्म होना चाहिए गुंडा राज बिल्कुल। मेरा बोलना यही है बस। आप एसीपी को कंप्लेंट दिए? दी, एसीपी को कंप्लेंट दी, हम एसीपी साहब को देंगे कंप्लेंट। पुलिस महकमे के जाने से क्या आपको क्या बोले आपको? अब हमारे को अंदर बोले आपके साथ इंसाफ करेंगे, हम एक्शन लेंगे इसके बारे में बोले हमारे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।